राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो है क्योंकि आज है उत्पन्ना एकादशी। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। भक्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। सभी लोग पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आनंद लेंगे। तो भक्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही स्वयं किसी प्रकार का पाप करना चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तो भक्तों, अब हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई कथा सुनाएंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए ना। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से
भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी झंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्र, नैरत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं नारायण भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। अब दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी प्रारंभ हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मृत्यु के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलिए जय श्री हरि, बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तो बहुत ही सुंदर कथा आज की वीडियो में हमने सुनी है। भक्तों, आपको आज उत्पन्ना एकादशी की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो अब भक्तों, हम सभी लोग एकादशी के व्रत के दिन श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र धार्मिक स्तोत्र है जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के रूप में गाया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाला ये स्तोत्र अत्यंत फलदायी है। उनके चरणों में अनन्य भक्ति और समर्पण की भावना को जगाता है। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं बभाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदा अलिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्वेषनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तटितप्रभालसत्पटं समस्तगोपमोहनं हृदम्बुचैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालुबेडिगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवैलपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रामाणिकाष्टकयतयं जपत्यधीत्य पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, यह है भगवान श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ, जो कि अत्यंत सुंदर है और इसका नित्य पाठ करने से भगवान कृष्ण, भगवान माधव, लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आप राधा कृपा कटाक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। यदि हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं। और लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम इन दोनों स्तोत्र का ही पाठ कर सकते हैं। तो भक्तों, अब हम सभी लोग मिलकर करेंगे आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। मैया जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय
एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का बासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत ही अच्छा तरह से कार्य करने का फिर सोच पाते हैं। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट देते रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।